मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार कई घटनाओं से गूंजता रहा, लेकिन इन विवादों के बीच एक नाम जो राजनीति के पटल पर मजबूती से खड़ा नजर आया, वह है पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का। प्रतिपक्ष का प्रावधान है जिसका राजपत्र में नोटिफिकेशन भी होता है। उपनेता का नियमावली में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, इसके बारे में मैंने कल विधानसभा में रखा है। अब यदि इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है, तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं, तो वो उनका आपस का विषय है। वो उस ऑर्डर को लेके दोनों आपस में एक बार चर्चा करें कि कौन फर्जी है कौन नहीं है, और निर्णय हो जाए तो मुझे भी अवगत कराना चाहिए। अपने तीखे बयानों और स्पष्ट विचारों से भूपेंद्र सिंह ने न केवल विपक्ष को जवाब दिया, बल्कि विधानसभा के नियमों की रक्षा करने में भी अपनी भूमिका निभाई। सत्र के तीसरे दिन जब उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने उन पर सौरभ शर्मा की भर्ती को लेकर आरोप लगाए, तो भूपेंद्र सिंह ने न केवल इन आरोपों को नकारा, बल्कि विधानसभा की नियमावली का हवाला देते हुए यह साफ किया कि उपनेता प्रतिपक्ष का कोई संवैधानिक या विधायिका में प्रावधान नहीं है। मैंने कल विधानसभा में रखा है। ये भूपेंद्र सिंह का यह बयान उनकी गहरी समझ और विधानसभा के नियमों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार केवल नेता प्रतिपक्ष का पद है और इसके लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। यह उनका राजनीतिक दृष्टिकोण था कि वे किसी भी तरह के गैर कानूनी या संवैधानिक रूप से अप्रूव नहीं किए गए पदों को मान्यता नहीं देंगे। इस बयानबाजी के बावजूद भूपेंद्र सिंह ने संयम और शांति बनाए रखते हुए अपना पक्ष रखा और अपनी बात को तथ्य और तर्क के साथ प्रस्तुत किया। भूपेंद्र सिंह की राजनीतिक स्थिति और उनकी सशक्त भूमिका को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सवाल उठाया कि क्या उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है या नहीं। इसका जवाब भूपेंद्र सिंह ने राजनीतिक सूझबूझ के साथ दिया और विपक्ष की आरोपों का सटीक तरीके से मुकाबला किया। वहीं इस पर हेमंत कटारे ने पलटवार करते हुए कहा, भूपेंद्र सिंह को लगता है कि मैं फर्जी हूं, तो उन्हें विधानसभा सचिवालय और विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर यह निर्णय लेना चाहिए कि कौन फर्जी है। कटारे ने यह भी कहा कि 25 जनवरी 2024 को विधानसभा सचिवालय ने उन्हें उपनेता के रूप में मान्यता दी थी और यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद हुआ था। हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह के मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह को एक अच्छे डॉक्टर या पागल खाने में इलाज की आवश्यकता है। कटारे ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री रहते हुए FSL रिपोर्ट का बदलना असंभव था और अब उन्हें लगता है कि भूपेंद्र सिंह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह का व्यक्तित्व केवल उनके फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक सशक्त नेता हैं जो अपने सिद्धांतों और विचारों को लेकर दृढ़ रहते हैं। उनके आलोचकों के बावजूद उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही में अपनी उपस्थिति और प्रभावी नेतृत्व से यह साबित किया कि वे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सशक्त स्तंभ के रूप में उभरे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे विवाद में न केवल अपनी ताकत दिखाई, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी पार्टी और राज्य की हितों के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे और उनके द्वारा दिए गए जवाब यह साबित करते हैं कि वे केवल एक अनुभवी नेता ही नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति को सही दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, भूपेंद्र सिंह केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति को न केवल गतिशील बनाए रखते हैं, बल्कि इसमें गहरी समझ और निरंतर विकास की दिशा भी प्रदान करते हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की राजनीति में नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। प्रतिपक्ष का प्रावधान है जिसका राजपत्र में नोटिफिकेशन भी होता है। उपनेता का नियमावली में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, इसके बारे में मैंने कल विधानसभा में रखा है
ये नियमावली है। इस नियमावली में कहीं पर भी उपनेता का कोई प्रावधान नहीं है। ये राजपत्र का प्रकाशन है। इस राजपत्र में नेता प्रतिपक्ष का ही नोटिफिकेशन है, उपनेता का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये पूरी तरह से फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ये विषय मैंने कल विधानसभा में रखा है। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के पद भी कोई संवैधानिक नहीं है और आप देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, वो विषय वो जाने। मैं तो ये नियम बता रहा हूँ, ये नियम है, ये नोटिफिकेशन है राजपत्र में, ये राजपत्र का नोटिफिकेशन है, ये विधानसभा की नियमावली है, और इसमें ये स्पष्ट है कि उपनेता का कोई प्रावधान नहीं। मुख्यमंत्री को लेकर पूछ रहे हैं। दिनांक 25 जनवरी 2024 को माननीय PS महोदय द्वारा मुझे उपनेता के तौर पर रिकॉग्निशन दिया गया, उसका पत्र है, सचिवालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा मुझे बधाई भी दी गई, व्हाट्सएप संदेश भी है मेरे पास, उन्होंने मुझे बाकायदा बधाई दी। जब PS बधाई दे रहे हैं तो PS जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बिहाफ पे ही बधाई दे रहे हैं। अब यदि इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है, तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं, तो वो उनका आपस का विषय है। वो उस ऑर्डर को लेके दोनों आपस में एक बार चर्चा करें कि कौन फर्जी है कौन नहीं है, और निर्णय हो जाए तो मुझे भी अवगत कराना चाहिए। वो आप सब तो मेरी बात हो जाने दीजिए, वो अब सबका जवाब आ जाएगा। दूसरी चीज़, माननीय भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट में शामिल ना हो पाने की वजह से मेजर डिप्रेशन का शिकार है, और हमारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, पूरे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। सीहोर में भी एक बहुत बड़ा अभी हॉस्पिटल बना है, मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर है एक। तो मैं समझता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को इस पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो। यदि वहाँ नहीं सुधार होता तो बॉम्बे दिल्ली में बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं, मैं उनको स्वयं कनेक्ट करूँगा, और अपने व्यय पे मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो स्वस्थ रहे। यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो सौरभ शर्मा वाले कांड में आगे जाके उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ उनके ईश्वर जो है उनको दीर्घायु दे, और कुछ आयु जो उनकी जेल में बीतेगी उस आयु के लिए भी मैं कामना करूँगा कि वो अच्छे से बिताए। ये पहले से थे या फिर अब हुए आपके लेटर दिखाने के बाद हुए? मुझे लगता है कि पहले आधे पागल हुए जब उनका कैबिनेट में नाम नहीं आया, और बचे हुए जब मैंने उनकी नोटशीट दिखा दी तो 100% वो पागल उसके बाद से हो गए हैं। लेकिन उसका इलाज है, घबराने की बात नहीं है। अच्छा, आज मुख्यमंत्री सारे सवालों को जवाब दे दिया विपक्ष के। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।